शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, मैंने कल बताया था भगवान जो है कश्यप के सामने प्रकट हो जाए तो कश्यप से बार बार बोल रहे हैं कि मांगो मैं तुम्हें क्या दूँ। तो कर्दम ऋषि कहना चाह रहे हैं, प्रभु कश्यप नहीं, कर्दम ऋषि कहना चाह रहे हैं कि प्रभु मुझे आपके बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। माफ़ करना, मैंने कश्यप बोल दिया, कर्दम ऋषि। तो कौन हूँ, कैसा हूँ, फिर भी हमारे दिल में एक काम पिपाशा जागृत हुई है, मैं शादी करना चाह रही। भगवान खुश हो जाते हैं, बोल रहे हैं तुम शादी करना चाह रहे हो। हाँ, तो बोले अब क्या बताऊँ, आप बार बार बोल रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है। तो गालिब का एक शेर है, गालिब न कर हजूर में बार बार अरश, जाहिर है तेरा हार उनको कहे बगर। भगवान आपको सब विदित है कि मुझे क्या चाहिए, मैं आपका कैसे खंडन करूं महिमा का। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं शादी करना चाहता हूं क्योंकि काम से मैं पीड़ित हो रहा हूं। ये सुन करके भगवान खूब प्रसन्न हुए, उनके आंख में आंसू आ गया, खुशी के आंसू। कर्दम जी से पूछा, महाराज सचमुच में आप शादी करना चाह रहे हो? भगवान नारायण ने कहा तुम विवाह करो, संसार में आओ, तब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूँ। महाराज मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ कि कोई पिता मिले जिसके जरिए मैं माता के गर्भ में आऊँ और पुत्र रूप में आऊँ। मैं अपनी माता खुद नक्की करके आपको बताऊँगा। इस समय मनु महाराज की पत्नी सतरूपा के गर्भ से उत्पन्न हुई देवहूति नाम की कन्या तुम्हारे अनुकूल है। कर्दम कह रहे हैं कि ये तो उनके साथ तो मैं शादी कर ही लूँगा जब आप कह रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से बात कौन बढ़ाएगा। हमारे पिता तो ब्रह्मा जी संसार की रचना करने में लगे हुए हैं, तो ये बात गाड़ी आगे कौन बढ़ाएगा। तो भगवान ने कहा महाराज आप चिंता न करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। भगवान ने भागवत में स्पष्ट उल्लेख है, भगवान कह रहे हैं कि परसों के दिन मनु महाराज और शतरूपा आपके यहाँ आएंगे शादी नक्की करने के लिए। महाराज तुम वर्षों से जिस कन्या की कामना अपने दिल में किया करते हो, ठीक उसी तरह से जो है मनु महाराज की कन्या देवहूति आपके साथ अनुरूप है और आपके साथ शादी कर लेगी। हे महामुनि आप विवाह करो, मैं स्वयं आपकी कला और अंश के साथ आपके पुत्र के रूप में देवहूति के उदर से अवतार लूँगा। भगवान नारायण एक कर्दम ऋषि को बता रहे हैं और संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सांख्य शास्त्र का तत्व संहिता, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, का निर्माण करूँगा। इस संसार से कर्दम ऋषि को धन्य बना करके और उसे प्रकट होने का वरदान दे करके परमात्मा उसी बिंदु सरोवर में अंतर्ध्यान हो गए जहाँ प्रकट हुए थे। मेरे मित्रों, ये सरस्वती किनारे गुजरात में भी है ये। तब उसके अनुसार समय की प्रतीक्षा करने लगे। महामुनि तैयार होकर के जो है बैठ गए अपने कुटिया के बाहर। इधर भगवान ने नारायण को प्रेरणा दी, मनु महाराज के पास नारद जी गए और महाराज अपनी 2 नंबर की कन्या देवहूति का विवाह आप जो है कर्दम ऋषि से करो, भगवान की ऐसी इच्छा है। मनु महाराज तुरंत तैयार हो गए, शतरूपा को लेकर के तैयार हो गए। बोले नहीं, जिसकी शादी हम करने जा रहे हैं उसके मन की बात उसको बताना चाहिए ना, नहीं तो मन में रह जाएंगी। बोले बेटी हम लोग वर देखने जा रहे हैं, तेरी क्या इच्छा है, तुम भी चलो।
देवहूति तैयार हो गई, तीनों जो है रथ में सवार हो करके आ गए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।